हेलो व्यूअर्स, आ चुके हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम लोग कवर करेंगे अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1786 को। ये एक्ट आता है पिट्स इंडिया एक्ट में कुछ सुधार करने के लिए। इससे पहले हम आगे बढ़ें तो हमें पहले थोड़ा बैकग्राउंड में जाके चीज़ों को समझना पड़ेगा कि पीछे चीज़ें चलती हुई कैसी आ रही और यहाँ सुधार के रूप में क्या क्या चीज़ें बदली। तो सबसे पहले अगर हम देखें पिट्स इंडिया एक्ट में क्या क्या चीज़ बदली, और उससे पहले थोड़ा देखते हैं। हमारे पास कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हुआ करते थे। डायरेक्टर के पास सारी पावर हुआ करती थी। सारी पावर का मतलब आप चाहे पॉलिटिकल फंक्शन करवा लीजिए, चाहे कॉमर्शियल फंक्शन करवा लीजिए, ये पूरा कंट्रोल किसका हुआ? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का, यानी COD का। मगर जैसे ही पिट्स इंडिया एक्ट आता है, यहाँ की व्यवस्थाएं बदल जाती हैं। अब उस टाइम हमने डुअल गवर्नमेंट सिस्टम लाया। डुअल गवर्नमेंट सिस्टम मतलब दोहरी गवर्नमेंट का शासन आया। और दोहरी गवर्नमेंट का मतलब क्या? एक तरफ होगा COD, और COD के साथ हमने एक बनाया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कंट्रोल करेगा। अब कंट्रोल का मतलब क्या समझ जाएगा? ये पूरी 6 मेंबर्स की बॉडी थी। ये डायरेक्ट जो है किंग के द्वारा आ रही थी, मतलब वहाँ की गवर्नमेंट की बॉडी थी। डायरेक्टली इनको बैठाया गया सब पे नज़र रखने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, और ये अपने आप में सबसे ऊंची बॉडी हो गई। वहाँ पिट्स इंडिया एक्ट में देखते हैं कि इनके ऊपर जो प्रोपराइटर्स हुआ करते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के ऊपर जो प्रोपराइटर्स का अधिकार हुआ करता था, उसको भी हमने खत्म कर दिया। अब प्रोपराइटर्स को कुछ भी अगर करना है तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से करना पड़ेगा। मतलब प्रोपराइटर वो थे जो ओनर थे कंपनी के, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके ओनर थे, वही लोग कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर को चुनते थे। अब क्या हुआ? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर रहेगा। अब आपको कुछ भी, अगर इससे ये होता था कि चुनते थे, साथ में अगर कोई भी दिक्कत होती थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के फैसलों को लेकर, तो ये डायरेक्टली वहाँ पे उनकी बातों को खारिज कर देते थे। तो वहीं पे इनका काम रुक जाता था। कंट्रोल करते थे प्रोपराइटर्स, किनको? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। अब क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ही इसको कंट्रोल करेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। मतलब क्या क्या तो इसका मतलब ये था कि अगर प्रोपराइटर्स कोई बात नहीं पसंद आ रही तो क्या उसको वो मतलब अब यूजलेस है, उसका कोई कंट्रोल नहीं रहा इनके ऊपर? तो कह रहा नहीं, कंट्रोल वहाँ पर डायरेक्ट तो नहीं रखेंगे मगर इनडायरेक्ट रख देंगे। अगर आपको कोई बात ना पसंद आ रही, कोई पॉलिसी सही नहीं लग रही जिससे कंपनी को घाटा हो सकता है, तो आप जाइए किसके पास? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास। अब एक कंट्रोल को जब आप बताएंगे तो ये बोर्ड क्या करेगा? अगर उसको सही लगेगा तो वो इस बात को खारिज कर सकता है, किसी बात को कैंसिल करने का ऑर्डर दे सकता है, और वही बात मानने के लिए बाउंड होगी ऊपर वाली बॉडी। अब ये ऊपर वाली बॉडी कौन थी? ये थी गवर्नर जनरल प्लस उसके साथ के 3 मेंबर। ये पहले 4 हुआ करते थे इसके साथ के काउंसिल के मेंबर, इसको घटा के 3 कर दिया गया, और साथ में यहाँ पे वीटो पावर भी थोड़ी दे दी गई इनको। मगर वीटो पावर कितनी, हर मैटर में कहाँ कहाँ, इसकी भी क्लैरिटी कुछ नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें रही, ठीक है। मोटे मोटे तौर पे और ज़रा देखते हैं क्या क्या चीज़ें चल रही थी। देखो, अगर हम आगे समझें तो यहाँ पे कंपनी का कुछ ऐसा सिस्टम हो गया था कि गवर्नर जनरल के साथ 4 मेंबर्स बैठ गए थे। फिलहाल तो पिट्स इंडिया एक्ट में 3 बचे, मगर यहाँ पे पहले 4 थे। यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑब्लिक लगा के 3 की समझते रहेगा। पिट्स इंडिया एक्ट में आके इसको 3 कर दिया गया। यहाँ पे फिर पिट्स इंडिया एक्ट में एक और बॉडी आ जाती है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी गवर्नमेंट की बॉडी, नज़र रखने के लिए किस पे? कंपनी पे। और ये जो 4 से 3 हुई बॉडी, ये काउंसिल। ये काउंसिल भी किस लिए? कि नज़र रख सके, कंट्रोल रख सके गवर्नर जनरल पे। अब गवर्नर जनरल का अकेले कोई डिसीजन नहीं होगा, और इसका मतलब क्या? ये दोनों बॉडीज़ मिलकर क्या कर रही थी? कंपनी के कार्यों को बहुत ज़्यादा तरीके से कंट्रोल कर रही थी। तो इतनी चीज़ें हमें पता चल रही है कि कंपनी को बहुत तरीके से घेरा गया, और इससे हुआ क्या? दिक्कत ये हुई कि कंपनी सही तरीके से अपने मुनाफे के लिए काम नहीं कर पा रही है। तुम इतना हर जगह कंट्रोल कर दोगे। सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, मगर सुप्रीम कोर्ट सुधार करने के लिए हमने कानून में फिर संशोधन किया, मगर उससे बहुत बेहतर तरीके से काम नहीं हो पाया। बाद में गवर्नमेंट को लगता है ब्रिटेन की कि हो सकता है यार हमने बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया कंपनी को, तो अब उन्हीं कंट्रोल को थोड़ा सा वो लूज डाउन करेंगे। अब वहाँ पे थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लाएंगे, चीज़ों में छूट देंगे कंपनी को, थोड़ा सा ये करेंगे। अब जैसे क्या चीज़ों में छूट का मतलब क्या? जैसे अब इनको कोई भी कार्य करना होता था तो वहाँ के किंग से ही परमिशन लेके करना पड़ता था। अब क्या है? किंग से परमिशन, मतलब गवर्नर जनरल का अपॉइंटमेंट किंग से परमिशन, किंग से परमिशन के बिना काम ही नहीं होगा। तो अब क्या होगा? यहाँ पे से इसी को थोड़ा छूट दिया कि भाई ठीक है, अगर आपको जो गवर्नर जनरल हैं इनको आपको अगर अपॉइंट करना है तो किंग की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप ऐसे अपॉइंट कर दीजिए। अभी और क्या हो रहा था कि यहाँ पे गवर्नर जनरल के पास बहुत ही क्लियर पावर नहीं थी कितना जो है काउंसिल, कभी भी इनके और इनके बीच टकराव हो रहा था हमेशा ज़्यादातर। तो इनके टकराव को यहाँ पे क्लियर किया जाएगा कि भाई किसको कितनी पावर देनी है, थोड़ा गवर्नर जनरल को यहाँ पे पावर दी जाएगी। अब यही मेन खेल है कि ऑब्जेक्टिव है क्या, यहीं से हमारा ऑब्जेक्टिव तैयार होता है कि क्या ऑब्जेक्टिव था ये अमेंडमेंट एक्ट 1786 को लाने का। 1786 को लाने का ये पर्पस है गवर्नर जनरल की पावर को थोड़ा बढ़ाया जाए, यानी बूस्ट किया जाए, उसकी अथॉरिटी को और थोड़ा ऊपर लाया जाए। ऐसा ना हो कि वो बस हर टाइम काउंसिल के डिसीजन के तले ही दब के रह जाए, कोई काम ना कर पाए फ्रीली। उसके बाद अब ये काउंसिल और गवर्नर जनरल के दोनों के कार्यों को थोड़ा क्लियर कट करना था कि भाई देखो तुम्हारा ये लाइन है, तुम्हारा ये लाइन है। तो ओवरऑल हमें चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। यहाँ पे ये चीज़ हो रही थी, किंग के कंट्रोल को थोड़ा यहाँ पे लूज डाउन करना, ये भी एक इसका ऑब्जेक्टिव था। काउंसिल और गवर्नर जनरल के बीच क्लैरिटी लाना, ये भी इसका ऑब्जेक्टिव था। पिट्स इंडिया एक्ट तक जो हमने कंपनी को कंट्रोल कर रखा था पूरी तरीके से, जो बहुत बुरी तरीके से हमने उसको घेर लिया था, हमने का मतलब गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन, तो उसने जो कंट्रोल किया था उस कंट्रोल को थोड़ा सा ढिलाई बरतना, ये चीज़ करना। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें होंगी। अब जरा इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सही में क्या चीज़ें इसमें से काम कर रही हैं। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे की बातों को। देखिए यहाँ सबसे पहले अब कहानी क्या चल रही है। यहाँ पे कॉर्नवालिस को एक ऑफर मिलता है कि आओ भाई तुम गवर्नर जनरल बनो। वो गवर्नर जनरल बनने के पहले की अपनी एक कंडीशन रख देता है, शर्त रख देता है। कहता है कि भाई देखो मैं बन तो जाऊँगा मगर मैं ऐसे काम नहीं कर पाऊंगा, मुझे काम करने के लिए थोड़ी सी छूट चाहिए। छूट में वो क्या मांगता है? कहता है मेरी 2 कंडीशन तो फुलफिल करो तो मैं तुम्हारे लिए काम करूँगा। अब वो कंडीशन उसी क्या रहती है? सबसे पहली मांग करता है वीटो पावर की,
ठीक, अभी वीटो पावर भी समझते हैं। दूसरी चीज़ कहता है कि गवर्नर जनरल क्योंकि मैं रहूँगा तो मैं चाहता हूँ कि गवर्नर जनरल ही कमांडर इन चीफ बने। कमांडर इन चीफ की जो पावर है, वो पोजीशन जो है, वो पोस्ट जो है, वो गवर्नर जनरल के पास ही हो और किसी के पास ना हो। मतलब इसने दो डिमांड रखी, भाई हमको वीटो पावर दो। और वीटो पावर का सीधा सीधा मतलब है कि काउंसिल्स के डिसीजन से अगर ये खुश नहीं है, जो इसके साथ 3 मेंबर बचे हैं पिट्स इंडिया एक्ट के बाद, अगर उनके डिसीजन से ये खुश नहीं है तो उनके डिसीजन के अगेंस्ट जाके भी ये कोई काम कर सकता है, उनके डिसीजन को भी काट सकता है। तो यही होती है वीटो पावर यहाँ पे गवर्नर जनरल की, जिसकी इसने मांग की। कहा कि आज हमें चाहिए गवर्नर जनरल के लिए एक वीटो पावर, कि गवर्नर जनरल फ्रीली कुछ काम तो कर सके। पता चले सबसे ऊंची पोस्ट पर एग्जीक्यूटिव की वही बैठा है, मगर उसे कंट्रोल करने के लिए 10 लोग तुम लोग कंट्रोल कर रहे हो, वो कुछ काम ही नहीं कर पा रहा है। अब इसी का रिजल्ट होगा कि ये अमेंडमेंट एक्ट होगा 1786, और जिसके माध्यम से उसको पावर दी जाएगी। और जिसके बाद हम लोग अपने प्रशासन में, जुडिशरी में बहुत बड़ा रिफॉर्म देखते हैं जो कॉर्नवालिस लेके आता है। हमारे जुडिशरी को लेकर अगर आप जितने भी आज के टाइम रिफॉर्म देखेंगे तो सारे जो जुडिशियल सिस्टम, जो इंडिया का आज के टाइम जो जुडिशियल पैटर्न चल रहा है, वो भी पूरा हमारा जो पुलिस का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, जो पुलिस सिस्टम हमारे इंडिया में चल रही है आज के टाइम, लगभग आप कॉर्नवालिस का ही पूरा सिस्टम देखेंगे उठा के। हमारे जो यूपीएससी निकल के जो लोग आते हैं, IAS वाला पूरा सिस्टम, ये भी पूरा कॉर्नवालिस की देन है। तो इसके मदद से इतनी सारी चीज़ें आप देखेंगे रिफॉर्म हो रहे हैं। कॉर्नवालिस ने बहुत सारे सुधार किए। तो यहाँ पे हमको ये सब नहीं पढ़ना है, मगर बस हमको ये पढ़ना है कि अमेंडमेंट एक्ट में क्या क्या मांग हुई और क्या क्या चीज़ें दी गई, बस इतना ही पढ़ना है। उसका कभी लेक्चर में आगे हम लोग लेके आएंगे कॉर्नवालिस को, स्पेशली उसके बारे में अलग से पढ़ेंगे, उसके रिफॉर्म्स को। तो आज देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस अज्यूम द रोल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल टू स्पेसिफिक रिक्वेस्ट। अब 2 रिक्वेस्ट रखता है भाई। पहली क्या थी कि ओवरटर्न हिज काउंसिल्स डिसीजन इन एक्सेप्शनल सिचुएशन। क्या कह रहा है कि एक्सेप्शनल सिचुएशन में, मतलब अगर कभी आपवादिक सिचुएशन आ गई। देखिए कहने का तरीका ये, बस यहाँ पे क्या बोला कि 3 मेंबर आपके साथ रहते हैं भाई हमेशा काउंसिल के, गवर्नर जनरल के। कह रहा है कि हमेशा तो हम नहीं काटेंगे, मगर कभी हो सकता है कि आपवादिक कंडीशन अगर आ गई, कभी जरूरत पड़ गई, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन हमारे पास आ गई, एक्सेप्शनल सिचुएशन बन गई, तो वहाँ पे हम काउंसिल के डिसीजन को ना मानते हो हम खुद से कोई डिसीजन ले लेंगे। बस बदले में आपको करना क्या पड़ेगा, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि भाई अब ये करेंगे, तो ऐसा नहीं कि हम कर देंगे। अब इनको रिटर्न में देना पड़ेगा कि एक्सेप्शनल कंडीशन किस किस आधार पर आप करते कि एक्सेप्शनल कंडीशन थी। तो रिटर्न में ये चीज़ इनको लिख के पूरा कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास देना पड़ेगा ये सारी चीज़ें, कि हमारे जो गवर्नमेंट है ब्रिटेन की, उसके पास तक ये न्यूज़ पहुँच सके। तो ये चीज़ रहेगी। दूसरी इसी क्या मांगती, दूसरी मांगती भाई इनको कमांडर इन चीफ बना दो, कमांडर इन चीफ बना दो। तो ये चीज़ें बढ़िया इनकी। आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं तो क्या क्या बातें अब आगे इस एक्ट में अब निकल के आएंगी। क्या इनकी बातें मानी गई तो बिल्कुल मानी जाएंगी, नहीं मानी जाएंगी तो कैसे ये एक्ट ही आता। सबसे पहले देखते हैं कि एक्सपेंशन करना। अब ये क्या एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का यहाँ पे एडवोकेसी का मतलब इसके फेवर में बात हो रही है। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के लिए क्या अथॉरिटी के लिए बात हो रही है कि भाई गवर्नर जनरल्स की पावर को एक्सपेंड करना, मतलब बढ़ा देना। यहाँ पे मेजॉरिटी का जो डिसीजन था उसको भी ओवरराइड कर देने की पावर। ये 2 चीज़ें क्या शो कर रही हैं कि एग्जीक्यूटिव, जो कि एग्जीक्यूटिव का हेड कौन है मेन यहाँ पे, गवर्नर जनरल, उसको इतनी पावर दे दी गई कि एक तो बहुत सारे लेवल पर उसकी पावर बढ़ाई गई। सबसे मेन पावर जो बढ़ी यहाँ पे क्या कि भाई जो मेजॉरिटी डिसीजन वाला जो सिस्टम था ये उसको भी काट के आगे निकल सकता है। तो 2 मोटी मोटी बात वही चली, हमें पता कि भाई मेन वीटो पावर ही है यहाँ पे। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या चीज़ें। फिर वही चीज़ जो हम लोग बोले कि हाँ कमांडर इन चीफ, पहली बार ऐसा हुआ कि डुअल रोल कोई एक पर्सन प्ले कर रहा है। गवर्नर जनरल को ही कमांडर इन चीफ बना दिया गया, तो पहली बार ऐसा हो रहा है इतिहास में अभी तक। उसके बाद वेरियस रिफॉर्म होते हैं, ये तो अभी हम लोगों ने देखा। बढ़ते हैं आगे, जरा इनके फीचर्स को नजर मारते हैं और देखते हैं क्या क्या इनके फीचर में इनमें क्या चेंजेस हुए। सबसे पहली चीज़ कि हाँ भाई इनको वीटो पावर गवर्नर जनरल को दे दी गई। वीटो पावर का मतलब कि आपकी जो मेजॉरिटी वाला डिसीजन है एक्सेप्शनल कंडीशन में हम उसको भी काट के ऊपर निकल जाएंगे। मैं हूँ गवर्नर जनरल, ठीक है। अब तो गवर्नर जनरल को सही में गवर्नर जनरल वाली पावर मिल गई, तो अब आज के बाद तो ये मौज काटेंगे। अब आता है दूसरा कि रिमूवल ऑफ किंग्स अप्रूवल। होता क्या था कि किंग्स का अप्रूवल हर टाइम चाहिए था गवर्नर जनरल के अपॉइंटमेंट के लिए। अब गवर्नर जनरल के अपॉइंटमेंट के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था पिट्स इंडिया एक्ट में कि आप अपॉइंट कर सकते हैं बहुत से केसेस में, मगर गवर्नर जनरल के लिए स्पेशली आपको क्या करना था, किंग से एक बार पूछना था कि हाँ मैं इस पर्सन को मैं गवर्नर जनरल बनाना चाहता हूँ, तो अप्रूवल आपको चाहिए था एक किंग का, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं किंग का कंट्रोल था। अब ये किंग के कंट्रोल को गवर्नर जनरल के पोस्ट के लिए कैंसिल किया गया, मतलब खत्म किया गया कि भाई इनका रिमूव करो। हर टाइम किंग का इतना कंट्रोल नहीं सही है। हमने एक बॉडी जब बैठा दी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो अब क्या जरूरत है कि 10 बॉडी से उनको कंट्रोल किया जाए, हर जगह से कंट्रोल किया। किंग इतना क्लियर नहीं है कि भाई हर बार आके हर चीज़ को बोलेगा। थोड़ा सा जरा ढिलाई उनको भी दो कि वो अपना काम सही तरीके से अपने आदमी को बैठा के काम कर सकें। जब हमने 6 मेंबर की बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक बैठा रखा है, वो खुद ही नजर रखेगा। तो हुआ क्या यहाँ पे कि अब गवर्नर जनरल को लेकर किंग के अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं। दूसरी चीज़ और क्या देखेंगे कि अब जो है डायरेक्टर्स जो थे ये गवर्नर जनरल को अपॉइंट कर सकते हैं डायरेक्टली। उसके बाद जो कमांडर इन चीफ है उसको भी, और जो काउंसिल के मेंबर थे अब ये भी इनके कंट्रोल में आ गए। जो काउंसिल के मेंबर थे, अभी तक क्या था, काउंसिल के मेंबर डायरेक्टली कहाँ से आ रहे थे, इनको कंट्रोल करने वाले जो इनको भेजने वाले थे ये गवर्नमेंट के मेंबर थे। तो अब क्या हो गया, कोर्ट ऑफ
डायरेक्टर के हाथ में आ गए। ये काउंसिल के मेंबर भी, ये काउंसिल के 3 मेंबर अब किसी कंट्रोल में रहेंगे, इनके द्वारा लाए जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप लाइए, काम करिए अपना, आगे बढ़ाइए। बाकी हम तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बना के रखेंगे 6 मेंबर का, वो आपके ऊपर नज़र हमेशा रखेगा। आगे देखते हैं, गवर्नर जनरल को एक्सेप्शनल कंडीशन में कभी भी अगर वीटो यूज़ किया तो उसके लिए राइटिंग में बताना पड़े कि हाँ भाई मैंने ये रीज़न थे, ये अपवादिक सिचुएशन बनी, तो उसका एक लेखा जोखा देना पड़ेगा आपको। आप हवा में ऐसे कोई भी काम नहीं कर लेंगे। लास्ट पॉइंट, गवर्नर जनरल इज़ पर्सनली लायबल फॉर एक्शन विदाउट काउंसिल अप्रूवल। इसका मतलब सीधा सा ये है कि याद रखिएगा, जैसे ही आप वीटो पावर का यूज़ किए और आपने काउंसिल के डिसीजंस को नहीं माना, मतलब मेजॉरिटी वाले, तो याद रखिएगा वहाँ पे काउंसिल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं आएगी, वहाँ पे अकेला जो है गवर्नर जनरल की ही जिम्मेदारी होगी। अगर उससे कुछ भी बुरा होता है उस सेक्शन से या कोई भी प्रभाव पड़ता है तो वहाँ पे सारी जिम्मेदारी गवर्नर जनरल की आने वाली है। तो मोटा मोटा इस लेक्चर में कोई बहुत कुछ खास बातें हम लोग को नहीं पढ़नी थी। इस लेक्चर को लाया इसलिए क्योंकि यहाँ कुछ सुधार करने थे, इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, मगर फिर भी मैं ले आया कि कोई भी छोटी मोटी चीज़ जो बदलाव होती है वो अगर फ्लो में, जुड़ाव में कनेक्ट होकर जब चलती रहती हैं तो बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आती हैं। तो अमेंडमेंट एक्ट 1786 में इतनी ही चीज़ें हैं, लगभग इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो मोटा मोटा हम लोग देख लेते हैं कि भाई पिट्स इंडिया एक्ट के बाद जो कंट्रोल कंपनी पे हुआ उसको कम करना था, तो उसको कम करने के लिए हमने बहुत सारी चीज़ें की, जैसे कि क्या कि जो काउंसिल अब है उसको हमने किसके हाथ में दे दी, काउंसिल पे अपॉइंट करने सीधा हमने डायरेक्टर्स के हाथ बोले कि भाई अब तुम अपॉइंट करो, तुमको अब किंग से हर मैटर में पूछने की जरूरत नहीं। जैसे किंग से हम पूछ रहे थे गवर्नर जनरल केस में, तो अभी तुम गवर्नर जनरल भी अपॉइंट कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा लूज़ किया गया अपनी किंग के कंट्रोल को, मतलब ब्रिटेन की गवर्नमेंट के कंट्रोल को थोड़ा सा लूज डाउन करे, जिससे डायरेक्टर्स को, मतलब कंपनी के डायरेक्टर्स को थोड़ा सा मजा आएगा काम करने में। गवर्नर जनरल की पावर बढ़ा दी गई, मगर साथ में गवर्नर जनरल की पावर क्या बढ़ाएगी कि भाई देखो तुम्हारी ये बात मानने के लिए बाउंड नहीं है, इनके पास पावर है, ये वीटो पावर का यूज़ करके तुम्हारी बात को कैंसिल कर देंगे। मगर कंडीशन क्या बन गई, अगर जैसे गवर्नर जनरल वीटो पावर का यूज़ करेंगे तो वीटो पावर के बाद इनकी खुद की लायबिलिटी होगी, जो काम बिना सहमति करेंगे मेजॉरिटी के। कोई भी अगर घटना दुर्घटना उस कार्य से होती है, नुकसान होता है या फ़ायदा भी होता है, फ़ायदा होगा तो भी भाई तुम लोग, मगर अगर नुकसान हुआ तो तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर ही ब्लेम आएगा। उसके बाद अगर इसके बाद यही है कि कंट्रोल किंग का कम किया गया, इसमें कुछ ऐसी खास बातें नहीं है, ओवरऑल इतनी चीज़ें हैं, लगभग इसमें कुछ बताने लायक नहीं बचा, मोटे मोटे तौर पे इतनी चीज़ें रहने वाली हैं। तो आज के लेक्चर में इतनी चीज़ें रहेंगी, आगे हम लोग आने वाले लेक्चर्स में आगे के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को कवर करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।